तारक उर्फ तारकी पीपा। और अल्लाह जानता है कितनी अब जिस गली में कुब्बा खाने हैं, ये जो फाशी और यानी के अड्डे हैं, और ये माली वाला मसला वार्ड में ये काम हो रहा है, जो जिस वार्ड में ये काम हो रहा है वहाँ के काउंसलर डरते बात नहीं करते साहब। इनके खिलाफ इनके पास हर चीज अवेलेबल है, हर चीज इनसे मिलती है। शराब इनसे मिलती है, अपना चरस, फीम, पाउडर, आइस ये फरोख्त करते हैं। और चोर डाकू जो इलाका में आकर लोगों को तंग करते हैं, चोर इनसे इनके घरों में पनाह लेते हैं। बड़ी दूर दराज से आकर अगर खुड़ियाँ खास में ये जितने जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, इन पर अगर कंट्रोल होता तो अल्लाह जानता है ये चोरियाँ, डाके, ये जो रास्तों पर लोग खड़े होते हैं, ये जो शराबें फरोख्त हो रही हैं, ये जो जना आम हो रहा है, ये 2-3 घर हैं खुड़ियाँ खास में। मैं एक बार भी नाम लिया, बार बार भी नाम, जब एक बार हमने नाम ले लिया तो इसमें मैं बार बार भी लूंगा तो बात एक ही है। मैं अब भी नाम मैं अब भी नाम जो है दोहरा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आए, मैंने अपनी तौहीन समझी कि मेरे घर नीचे आकर कोई मुझे कहे कि मेरी नीचे आकर बात सुने, कोई एहतराम होता है, कोई अदब होता है। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ से जो ना उसी वक्त तुम्हें पकड़वा सकता था, मैं उसी वक्त तुम्हें पकड़ सकता था, मैं आप भी तुम्हें सजा दे सकता था। लेकिन ये मैं तुम पर जो है ना नरमी की है, हमारा दीन नरमी वाला है। अभी तक मैं जो है इनका पर्चा नहीं कटवाया, इसीलिए कि ये तौबा कर लें। और इंशाअल्लाह ताला आज 9 फरवरी है, मैं इंशाअल्लाह कल सोमवार है, अभी तक इन्होंने ये वीडियो जारी नहीं की कि हम तौबा करते हैं, या कोई इलाके का जो अपना बरून खुड़ियाँ या दरून खुड़ियाँ का नाज़म इनकी जो है वो श्योरिटी दे कि ये आइंदा ये बुरी हरकत, ये जिस्म फरोशी के अड्डे ये जो नहीं चलाएंगे, या डीपीओ साहब इनकी श्योरिटी दे कि ये आइंदा ये काम नहीं करेंगे। अगर साबित हो जाए तो इनको सजा कानून के तौर पर होगी। अगर ये इलाके के हमारे जो चेयरमैन हैं मौजूदा खुड़ियाँ खास के, बरून खुड़ियाँ के या दरून के, या डीपीओ साहब या एसएचओ साहब खुड़ियाँ, वो इनकी श्योरिटी दें कि ये आइंदा काम नहीं करेंगे। अगर ये नहीं होता तो हम इंशाअल्लाह ताला, ये तो दोस्त अहबाब, ये मेरे दोस्त जो हैं ये वो नहीं कि जो भाग जाएंगे, ये तो अल्लाह के फजलो करम से जो आप कुछ लोग ऐसे हैं जो लीडरों के साथ खड़े हैं, सिर्फ पार्टियों के साथ खड़े हैं, ये दीन की बिना पर खड़े हैं। ये वोटिंग जब होगी वो अलग बात है, इलेक्शन अलग बात है। ये जो दोस्त खड़े हुए हैं ये पार्टी बेस या थड़ाबाजी के तौर पर नहीं मेरे साथ खड़े, ये दोस्त खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि हमने इंशाअल्लाह ताला खुड़ियाँ खास में जितने जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, शराबें बिक रही हैं, आइस जो लोग पी रहे हैं, और जनाबे वाला जो पाउडर है वो फरोख्त हो रहा है, और जनाबे वाला कुछ अड्डों पर छापे पड़ते हैं। टीपीओ साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जना के अड्डे खुड़ियाँ से बंद होने चाहिए। ये क्यों ये अभी तक क्यों नहीं बंद हुए? क्या वजह है? क्या इनको जो क्या कहते हैं, क्या मजबूरी है? हमारे जो इलाके के बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान हैं, और मैं अपने जनाबे अपने स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वजीर आला पंजाब भी
CMP उनको जनाब स्पीकर साहब मैं नहायत अदब व एहतराम से और प्यार से मोहब्बत, दिल की गहराइयों से हम मोहब्बत करते हैं। हमारा जो जाती कोई उनसे कोई रंजिश नहीं है, हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे बड़े हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ, हमारा और आपकी जो सियासी जंग है ये दीन की बिना पर है। तुम सेकुलर पार्टियों की तरफ जाते हो, तुम अमेरिका के जो पिट्ठू लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हो। हम जो पाकिस्तान है इसमें इस्लाम का नफाज चाहते हैं। हम जो हमारा मिशन है कि इस कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पाकिस्तान की फजाओं में लहराए। इस वक्त जो हमारे इलाके के MPA साहब को अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है, आइंदा मैं उनसे ये वाज़े तौर पे कह देता हूँ, इससे बढ़कर हो सकता है आपको अल्लाह ताला इज्जत ना दे। ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, वहाँ कानून पास होता है असेंबली में। मैं अगर हमारे इलाके के MPA साहब चाहें तो ये गंद जो है ये 1 मिनट में साफ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी तुम्हारी साहब। और मैं गुजारिश करूंगा कि आपका फर्ज बनता है कि जो बड़े हमारे पहले लीग फौत हो गए हैं, जो इलाके के ऊपर हुकूमत मौजूदगी में भी ये होता रहा है, आपका फर्ज बनता है कि उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करने के लिए आप उनके साले सवाब के लिए करते हैं। आपने तबानी के अलावा तमाम उलमाए कराया है असेंबली में। मानता है कि ये जो कुब्बा खाने हैं, ये जो फाशी और यानी के अड्डे हैं, और ये इतने बहादुर हैं, अल्लाह जानता है जब आप चाहें वहां जा सकते हैं। ये कितनी मेरे दोस्तों अफसोस वाली बात है। ये सबको पता है, इनके नाम इनको भी पता है, इंतजामिया को भी पता है। नहीं तो मुझे थाना खुड़िया में एक दिन SHO लगाया जाए तो मैं देखता हूँ कौन ये रह जाते हैं यहाँ। ये तीन चार जो घर, अब तो ना ये पहले था एक, देखें ये एक बुराई जो होती है यार, बात सुने जो बुराई होती है, बेहयाई होती है, फाशी होती है, ये एक कोई हदूद होती है। ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। जैसे हमारे इलाका में किसी और का बच्चा ना कोई अच्छे पोस्ट पर लग सकता है, ना कोई MPA बन सकता है, ना कोई MNA बन सकता है, उसी तरह जैसे ये नस्ल दर नस्ल इलाके के ऊपर मसल्लत हैं, डरा धमका कर और सबको राजी रखते हुए ये हुकूमत कर रहे हैं। ये शराबियों को भी राजी रखते हुए, जानियों को भी राजी रखते हुए, सबको राजी रखते हुए ये इलाका पे हुकूमत करते हैं, करना चाहते हैं। इसी तरह ये भी चाहते हैं नस्ल दर नस्ल हमारे अड्डे चलते रहे। ये सिस्टम कैसे ठीक होगा जब हम अल्लाह की रजा के लिए, इस्लाम के लिए अल्लाह से डरते हुए इंशाअल्लाह ताला हम डटेंगे इनके खिलाफ, तब इनकलाब आएगा। आप हमारे मेरे साथ हैं मैं आज आपकी वसादत से SHO साहब थाना खुड़िया वहीद आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा, आप अराई हैं, मैं भी अराई हूँ। अराई बहादुर होते हैं, अराई खालस होते हैं, अराई शरीफ कौम है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस इलाका पर जब तक आपको चाहिए कि राइयों का तुरा इम्तियाज करके जाएं। ये जो जना के अड्डे हैं, ये जो सबसे बड़ा मुजरम वो तो जो बूढ़ी अम्मा है, वो तो बूढ़ी होगी, अब उसकी बेटी चला रही है। सबसे पहले इस वक्त जिसका धंधा अरूज पर जा रहा है, खुड़िया में 2 नाम हैं। एक
तारकी पीपा। कौन बोले? ये तो मैं बात बता रहा हूं। एक तारक उर्फ तारकी पीपा। जब की बात सुने मेरे भाई, बात सुने, अदब से सुने, अदब से, एहतराम से मेरी बात सुने, चुप करो। अदब से मेरी बात सुने मेरे भाइयों। जब कोई इश्तिहारी पकड़ा जाता है ना, उसका नाम कागजों पे लिखा होता है, उर्फ फलां। ऐसे ये तारक उर्फ तारकी पीपा। और अल्लाह जानता है कितनी जिस गली में जिस गली खुड़ियां खाद, जिस गली में जिस्म फरोशी का अड्डा है, जिस गली, सुनो यार 2 मिनट, सुनो यार जी। मेरे भाइयों अफसोस वाली बात है, इस वक्त हंसने की बात नहीं। जिस गली में, जिस मोहल्ले में ये बुराई, फहाशी, जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, वहाँ जो दूसरे लोग रहते हैं उनके बेटों बेटियों का क्या कसूर है? आज कोई रिश्ता लेने के लिए हाजी साहब किसी के पास जाता है, वो मोहल्ला वालों से पूछता है इसके बेटे का करैक्टर कैसा है, इसकी बेटी का करैक्टर कैसा है। तो दोस्तों, जहां ये फहाशी का अड्डा होगा वहां सबको एक नजर देखा जाता है। कोई बाहर से आकर कोई देखेगा कि यहाँ फहाशी और यानी का अड्डा है, तो फिल फौर चाहिए हमारे इलाके के जो बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान हैं उनको चाहिए और इंतजामिया को चाहिए कि बिल्कुल इनको गोली का आर्डर होना चाहिए। वेरी गुड तबानी साहब। एक क्लिप बनाएं, ये क्लिप जरूरी है। चलाया पीछे हो जाओ बाहर। चलो आ जाओ। आयो जा पुत्र राज